नमस्कार दोस्तों, कोरोना से जुड़े रिसर्च और बड़ी जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, हमारी ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको न केवल राहत देगी बल्कि कहीं ज्यादा जागरूक भी रखेगी। आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे कि आखिर वैज्ञानिक इस वक्त कोरोना को लेकर क्या कर रहे हैं, भारत की वैक्सीन का ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है, साथ ही देश का दिल यानी कि दिल्ली अब कैसे दिल जीत रही है। साथ ही दोस्तों, आप उन तकनीक से भी रूबरू होंगे जो 98% तक कोरोना की काट का दावा कर रही हैं। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं वो तमाम खबरें। नंबर 1, दुनिया में वैक्सीन को लेकर जल्द बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, दुनिया भर में फिलहाल कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, यानी कि ये वैक्सीन मानव परीक्षण के फेज में पहुंच चुकी हैं। इसमें भारत की वैक्सीन भी शामिल है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल अब भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SUM में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। ICMR ने जिन 12 सेंटर्स को चुना है उनमें से ये भी एक है। ट्रायल को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ पर पहले फेज में 30 से 40 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का ट्रायल अगस्त के आखिर में 5000 भारतीय वॉलंटियर्स पर शुरू करेगी। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक वो वैक्सीन लॉन्च कर देगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि चीन में किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में पाया गया है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और शरीर में प्रतिरक्षा पैदा कर रही है। नंबर 2, दिल्ली का सीरो सर्वे देश के लिए है गुड न्यूज। दोस्तों, देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले राज्य में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे किया गया था, जिसके आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 46 लाख लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, क्योंकि सर्वे में करीब 24% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। वहीं डॉक्टर्स का दावा है कि दिल्ली में संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या सीरो सर्वे के परिणाम से ज्यादा है। यहाँ अब तक 1/3 लोगों के संक्रमित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट से तय हो गया है कि दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण हुआ है। अब संक्रमण का पहला दौर खत्म भी हो गया है, लेकिन बचाव के नियमों का पालन करते रहना होगा। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 जनसंख्या संक्रमण से बची हुई है। 1/3 लोगों में संक्रमण होने पर ही मामले काफी कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता है जो उन्हें संक्रमण से बचाती है। नंबर 3, चूहों और बंदरों पर कारगर रही नई कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना को लेकर कई देशों की फार्मा कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में लगी हुई हैं। अब अमेरिका की PAI लाइफ साइंसेज ने अपनी संभावित वैक्सीन का चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया है। दोस्तों, ये वैक्सीन चूहों और बंदरों पर कारगर पाई गई है। कंपनी का दावा है कि इनमें वैक्सीन की एक खुराक से एंटीबॉडी बनी है, जिससे कोरोना वायरस बेअसर पाया गया है। शोधकर्ताओं ने अपने परीक्षण में पाया कि इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन की खुराक देने के 2 हफ्ते के अंदर ही इसका असर शुरू हो गया था। जर्नल साइंसेज ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक रेप्लिकेटिंग RNA वैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी को बढ़ाने में सक्षम पाई गई है। इस तरह की वैक्सीन बड़ी मात्रा में प्रोटीन बनाने के साथ ही एक तरह के वायरस सेंसिंग स्ट्रेन रिस्पॉन्स को बनाती है, जिससे दूसरी इम्यून गतिविधि भी बन सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अब वे इंसानों पर इस वैक्सीन के पहले दौर का परीक्षण कर रहे हैं। अभी एक छोटे समूह पर यह आजमाई जा रही है। नंबर 4, 92% मरीजों में दोबारा संक्रमण का जोखिम कम। दोस्तों, कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हेल्थ सिस्टम के हालिया अध्ययन से पता चला है कि कोरोना से उबरने वाले 92% मरीजों में वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी पैदा होते हैं। ये एंटीबॉडी शरीर में कम से कम 90 दिन टिक कर संक्रमण को दोबारा पनपने से रोकते हैं। इस शोध के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आए 19,700 लोगों के खून के नमूनों का विश्लेषण किया गया था, जिसमें पाया गया कि 92% संक्रमितों के शरीर में सामान्य से लेकर उच्च मात्रा में IgG एंटीबॉडी पैदा हुए थे, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़कर उसकी मारक क्षमता को कमजोर कर देते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि जिन संक्रमितों में कम मात्रा में एंटीबॉडी बने थे, उनमें से 50% में
वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता थी। इसे इसलिए भी राहत भरी खबर माना जा रहा है क्योंकि अभी तक कई शोध में ये सामने आया था कि कोरोना से ठीक होने वालों में एंटीबॉडी तेजी से घटती है और वो दोबारा इस संक्रमण की जद में आ सकते हैं। लेकिन नए शोध ने इन दावों पर विराम लगा दिया है। नंबर 5, स्वीडन की कंपनी ने तैयार किया एंटी कोरोना माउथ स्प्रे। दोस्तों, कोरोना वायरस इस समय दुनिया में कोहराम मचा रहा है। इस वायरस से बचने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब स्वीडन की एक कंपनी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक माउथ स्प्रे तैयार किया है। दावा है कि ये स्प्रे कोरोना वायरस को मिनटों में खत्म करता है। इस ओरल स्प्रे को कोल्डजाइम नाम दिया गया है। इस स्वीडिश लाइफ साइंस कंपनी का नाम एंजाइमेटिका है, जिसने दावा किया है कि कोरोना वायरस को इस स्प्रे से 98.3% तक खत्म किया जा सकता है। यह अध्ययन अमेरिकी कंपनी माइक्रोबैक लैबोरेटरीज इंक की तरफ से किया गया है। कंपनी की माने तो ये ओरल स्प्रे अन्य वायरस से भी बचाता है। कंपनी की तरफ से जारी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस ओरल स्प्रे से सर्दी, खांसी और बुखार भी दूर हो जाता है। नंबर 6, अफगानिस्तान में लड़कियों ने बनाया सबसे सस्ता वेंटिलेटर। दोस्तों, कोरोना से सबसे ज्यादा वो देश परेशान है जहां पर मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर हैं। ऐसा ही एक देश है अफगानिस्तान, जहां आज भी गांव देहात में अस्पतालों की कमी है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की कुछ लड़कियों ने मिलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। कोरोना की जंग में अपनी भागीदारी देते हुए इन लड़कियों की एक टीम ने एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। सबसे बड़ी बात यह कि लड़कियों ने ये वेंटिलेटर कार के पुर्जों से बनाया है। इस काम के लिए इन लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इस टीम में 7 लड़कियां हैं और इन्होंने 4 महीनों की मेहनत के बाद इस वेंटिलेटर को तैयार किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने उन्हें इस वेंटिलेटर को बनाने के लिए गाइड किया था। अभी इस वेंटिलेटर की फाइनल टेस्टिंग जारी है। इसके बाद अफगानिस्तान का स्वास्थ्य विभाग भी इसकी जांच करेगा। नंबर 7, आईआईटी टीम ने बनाया कोरोना टेस्टिंग का नया मॉडल। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और अब आईआईटी एलुमिनाई काउंसिल ने कोरोना की जांच के लिए एक मेगा लैब के मॉडल को विकसित किया है। इस मॉडल से 1 महीने के अंदर 1 करोड़ टेस्टिंग की क्षमता होने का दावा किया जा रहा है। कॉन्टैक्टलेस टेस्टिंग के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस पूरे टेस्टिंग मॉडल को मेगा लैब नाम दिया गया है। दरअसल इसके लिए किसी एक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टेस्टिंग लैब कार, कैब और काउंसिल की कोविड-19 टेस्टिंग बस में होंगे। इन रिमोट लैब्स के जरिए सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। आधार कार्ड और पासपोर्ट के जरिए लोगों की पहचान की जाएगी। इस मॉडल को लागू करने के लिए काउंसिल ने मई में ही सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सरकार की अनुमति के बाद फाइनल मॉडल तैयार होगा। हालांकि आईआईटी ने बयान जारी कर साफ कहा है कि इस प्रोजेक्ट में उसकी कोई भूमिका नहीं है। नंबर 8, गुजरात के बिजनेसमैन ने ऑफिस को बनाया कोरोना सेंटर। दोस्तों, कोरोना वायरस का दर्द वही जानता है जिसने इसे महसूस किया हो, और शायद यही वजह है कि कोरोना से संक्रमित लोग ठीक होने के बाद दूसरे की मदद जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत में देखने को मिला, जहां एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन कादर शेख ने कोरोना मरीजों के लिए अपने एक बड़े ऑफिस को कोविड अस्पताल में तब्दील करवाया है। इस अस्पताल में कोरोना वायरस के सभी मरीजों को फ्री में इलाज मिलेगा। पिछले दिनों कादर शेख कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कादर ने अपना इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, जिसमें उनके काफी पैसे भी खर्च हो गए थे। कोरोना से ठीक होने के बाद उनके दिमाग में ऐसे लोगों का ख्याल आया जो इतने पैसे लगाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते। डिस्चार्ज होने के फौरन बाद शेख ने अपने ऑफिस को अस्पताल में तब्दील करने का काम शुरू किया। कादर ने मेडिकल स्टाफ, आईसीयू और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सूरत नगर निगम से करार भी किया है। नंबर 9, लखनऊ में कोरोना जांच के लिए पहचान कार्ड जरूरी। दोस्तों, यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अब लखनऊ में ही निकल रहे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों की जांच के लिए उनकी पहचान को पक्का करना जरूरी कर दिया गया है। लखनऊ के डीएम ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब कोरोना टेस्ट के समय आधार, वोटर कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट का ब्यौरा देना होगा। दरअसल लखनऊ में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जब व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल ले जाने के लिए संपर्क साधा गया तो उनका नंबर या तो गलत निकला या फिर पता। इसी वजह से डीएम ने मरीज का पूरा ब्यौरा दर्ज करने का सख्ती से निर्देश दिया है। इससे रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमितों को अस्पताल लाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति की यात्राओं का भी पूरा ब्यौरा रखा जाएगा।
इससे पता करने में आसानी होगी कि संक्रमित शख्स किसके किसके संपर्क में आया है। नंबर 10, अब चीन पर लगा वैक्सीन के रिसर्च चुराने का आरोप। दोस्तों, दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब दुनिया भर में वैक्सीन के रिसर्च चुराने की कोशिश में लग गया है। दोस्तों, चीन पर यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि 2 चीनी हैकर्स ने रिसर्च चुराने की कोशिश की है। साथ ही आरोपी हैकर्स ने चीनी मंत्रालय के साथ काम करते हुए अमेरिका और हांगकांग में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया। अमेरिका के न्याय विभाग के मुताबिक जिन 2 चीनी नागरिकों पर वैक्सीन रिसर्च चुराने का आरोप है, उनमें ली जियाओ और डोंग जियाजी शामिल हैं। FBI के उपनिदेशक डेविड बोटिच की माने तो चीनी सरकार की खुफिया सेवाओं की तरफ से निर्देशित साइबर अपराधों से न केवल अमेरिका को खतरा है, बल्कि हर देश जो निष्पक्ष प्रयासों का समर्थन करता है वो भी खतरे में है। चीन ने पहले अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से संयुक्त रूप से रोज पर कोरोना वायरस अनुसंधान को निशाना बनाने का आरोप लगाया था।